वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर थी। सूर्य की किरणें इतनी प्रखर थीं कि यमुना का जल भी भाप बनकर उठने को आतुर था। दोपहर का समय था और ग्वाल बालों ने खेल रोककर एक विशाल वट वृक्ष की छांव में शरण ले रखी थी। यहाँ तक कि गायें भी अपनी पूंछ हिलाना भूल गई थीं, गहरी सांसें ले रही थीं। बाल कृष्ण, जो अपनी माँ यशोदा के लिए मक्खन चुराने में जितना चतुर थे, उतना ही चंचल स्वभाव प्रकृति के साथ भी रखते थे। वह अपनी सखा मंडली के साथ बैठे थे, पर उनका मन इस गर्मी से उदास था। अचानक कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे देखा। तीव्र सूर्य की रोशनी के कारण उनकी छोटी सी नीली सी परछाई छाया जमीन पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी। दाऊ, कृष्ण ने बड़े भाई बलराम को छेड़ते हुए कहा, देखो, ये छाया कितनी आलसी है। जहाँ हम जाते हैं, ये हमारे साथ जाती है, पर क्या ये स्वयं कभी कुछ कर सकती है? बलराम बोले, कान्हा, ये तो तुम्हारी ही माया है। तुम हो तो ये है, ये भला क्या करेगी? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही नटखट शरारत चमक उठी, जो किसी बड़ी लीला का संकेत देती थी। नहीं दाऊ, मुझे लगता है इसे भी आज़ादी चाहिए। ये भी मेरी तरह नटखट बनना चाहती है, पर यह मेरे पैरों से बंधी है। और फिर कृष्ण ने वह किया जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने अपनी दृष्टि, जो संसार की रचयिता है, अपनी ही छाया पर केंद्रित की। ग्वाल बालों ने देखा, कृष्ण ने जोर से आंखें बंद की, और जब खोलीं तो उनकी नीली आंखों में एक सुनहरी चमक थी। उन्होंने धीरे से जमीन पर खड़ी अपनी छाया की ओर इशारा किया। और फिर वह घटना घटी। अचानक जमीन पर पड़ी कृष्ण की छाया कांपी, जैसे किसी ने उसे झकझोर दिया हो। एक पल के लिए वह धुंधली हुई, और अगले ही पल वह वहां नहीं थी। जहां कृष्ण खड़े थे, वहां केवल सूर्य की तपती हुई रोशनी थी। उनका दिव्य स्वरूप अपनी जगह पर था, पर उनकी भौतिक छाया गायब हो चुकी थी। ग्वाल बालों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, कान्हा की छाया कहाँ गई? क्या सूर्यदेव नाराज हो गए? बलराम भी भौचक्के के रह गए। उन्होंने झुककर जमीन देखी, फिर कृष्ण के चेहरे को। कान्हा, यह क्या लीला है? कृष्ण जोर से हंसे। बस, मैंने इसे छुट्टी दे दी। पर यह छुट्टी सामान्य नहीं थी। अचानक पास के झाड़ियों से आवाज आई, जैसे कोई पत्तों पर कूद रहा हो। सबने देखा, कृष्ण की छाया अब पूरी तरह से स्वतंत्र, एक छोटे बच्चे की तरह उछल रही थी। छाया कभी पास के पत्थर पर दिखाई देती, तो कभी गाय के खुरों के नीचे छिप जाती। वह कृष्ण की अनुकृति थी, वही बांसुरी लिए हुए मुद्रा, वही सिर पर मोरपंख, पर वह कृष्ण से अलग होकर अपनी धुन में नाच रही थी। गोधूली वेला में दूध लेकर लौट रही गोपियां ये दृश्य देखकर भयभीत हो गईं। एक गोपी ने यशोदा मैया को जाकर बताया, मैया, बड़ा अनर्थ हो गया। हमारे लाल की छाया उनसे अलग हो गई है। वह दुष्ट छाया अकेले पूरे वृंदावन में भाग रही है, और जहाँ वह जाती है, वहाँ की हवा ठंडी हो जाती है, जैसे कोई जादू हो रहा हो। यशोदा मैया हाथ में दही मथनी लिए दौड़ती हुई आईं। उन्होंने देखा, कृष्ण एक वट वृक्ष के तने से टिके खड़े थे। उनके चेहरे पर एक भोली मुस्कान थी, और उनकी छाया दूर एक कदम के पेड़ की छाया के साथ आंख मिचौली खेल रही थी। मैया ने कृष्ण को डांटा, लाला, तू अपनी ही छाया को क्यों सता रहा है? बिना छाया के कैसे रहेगा? लोग क्या कहेंगे? कृष्ण ने हंसकर कहा, मैया, क्या आप नहीं चाहती कि आपका पुत्र थोड़ा और बड़ा हो जाए? छाया तो बंधन है। मैंने उसे मुक्ति दी है ताकि वह अपनी लीला दिखाए। लेकिन गोकुलवासी उस छाया से डर गए।
उन्हें लगा कि यह छाया कहीं कृष्ण का स्थान न ले ले या उन्हें किसी गहरे कुएं में न खींच ले। वे सभी कृष्ण से विनती करने लगे कि वे अपनी छाया को वापस बुला लें। कृष्ण ने जब देखा कि उनके प्रियजन भयभीत हैं, तो उन्होंने अपनी लीला को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई और एक ऐसी मनमोहक धुन बजाई जो केवल प्रेम से भरी थी। कोई आदेश नहीं, कोई जादू नहीं, केवल निश्चल प्रेम की पुकार। वह स्वतंत्र छाया, जो अभी तक दूर खेत में भाग रही थी, जैसे ही धुन सुनी, ठिठक गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कृष्ण की बांसुरी की धुन एक अदृश्य डोर की तरह उसे वापस खींचने लगी। छाया वापस भागी, पेड़ों के पत्तों से फिसलती हुई, गायों के ऊपर से कूदती हुई, और अंत में आकर कृष्ण के पैरों के ठीक नीचे, पहले की तरह शांति से लेट गई। कृष्ण ने बांसुरी रखी और गोकुलवासियों को देखा। उन्होंने कहा, देखो, मेरा सखा वापस आ गया। वह जानता है कि वह मुझसे दूर नहीं रह सकता। अब कोई डर नहीं। जैसे ही छाया अपने स्थान पर स्थिर हुई, कृष्ण के शरीर से एक सुनहरी आभा